एक एग्जाम्पल हम भी देते हैं। गाय दो चीज देती है, दूध देती है और मूत्र देती है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या पीना है, दूध पीना है या मूत्र। हम तो जानवरों को भी इंसान से कंपैरिजन नहीं कर सकते। जानवर एक अलग मखलूक है और इंसान एक अलग मखलूक है। अगर हमको रोबोट बनाता हूँ, अगर वो रोबोटवा किसी की जान ले ले तो गलती किसकी होगी भाई? मगर यहाँ पर दुनिया में इतने खतरनाक खतरनाक हथियार किसने बनाए हैं? तुमने बनाए हैं। और उन खतरनाक खतरनाक हथियारों से किसका कत्ल हो रहा है? और इल्जाम तुम ऊपर वाले पे डाले हो कि वो जो है वो देख रहा है, वो रोक क्यों नहीं रहा है? जबकि हथियार तुमने बनाए हैं, चला तुम रहे हो, और तुम्हें जो है यकीन नहीं है आखिरत पे, आखिरत के हिसाबो किताब पे, तो ये तुम्हारी मर्जी है। मगर जिस दिन हिसाब, और आज हिसाबो किताब हो रहा है। और भगवान के मामले में तो उल्टा ही है भाई, जितना मारना है मारो, उसके सामने मारो, उसके पीठ पीछे मारो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। किसी का कत्ल करके उसके बाद इल्जाम अपने बाप पे डाल दो कि इसने हमें पैदा नहीं किया होता तो इसका कत्ल ही नहीं होता, इसने हमें पैदा किया इसलिए इसका कत्ल हमने कर दिया है। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। ये कैसा एग्जाम्पल दे रहे हो मुफ्ती साहब? हाँ, ये का बकवास एकदम बुलशिट एग्जाम्पल है भाई। मतलब अगर हमको रोबोट बनाता हूँ, अगर वो रोबोटवा किसी की जान ले ले तो गलती किसकी होगी भाई? तो रोबोटवा किसी की जानवा ले ले, गला काट दे तो किसकी गलती होगी भाई? गलती हमारी होगी भाई, जाहिर सी बात है ना भैया। हाँ, तो कैसा एग्जाम्पल दे रहे हो? गलती किसकी होगी? मोरली, एथिकली, लॉजिकली किसकी गलती होगी भाई? हमारी गलती होगी ना, रोबोट हमने बनाया भैया। एक एग्जाम्पल हम भी देते हैं। गाय दो चीज देती है, दूध देती है और मूत्र देती है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या पीना है, दूध पीना है या मूत्र पीना है। अगर तुमने मूत्र पिया और उसके बाद लोग कहेंगे कि नहीं तुम्हें दूध पीना चाहिए था, तो ब्लेम तुम गाय के ऊपर डालोगे कि गाय जो है मूत्र क्यों देती है। गाय तुम्हारी तरफ देखेगी, वो कहेगी कि तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई थी। तुमसे अच्छा तो मेरा बच्चा है जो उसको भी पता है कि दूध पीना है या मूत्र पीना है, और तुम्हें नहीं पता है कि दूध पीना है या मूत्र पीना है। अब तुम्हारे एग्जाम्पल में तुम बोल रही हो कि भाई एक चाकू वाला है, तो चाकू वाला कौन है? भगवान चाकू वाला है। फ्री विल क्या है? फ्री विल चाकू है। चाकू खरीदने वाला कौन है? हम इंसान चाकू खरीदने वाले हैं। इसके दो पॉइंट बोलूंगा। पहली बात, ठीक है, हम फ्री विल का यूज करके किसी की जान ले लेते हैं तो गलत है। तीसरी बात, वो रब है, वो कोई चाकू वाला नहीं है। उसने कायनात बनाई है, इंसान बनाया, और इंसान को इख्तियार दिया है कि तुम चाकू बनाओ, उसके बाद तुम उसे इस्तेमाल करो। उसे इस्तेमाल तुम किस तरीके से कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो या सही कर रहे हो, ये तुम्हें पता है। तुम किसी का कत्ल करके उसके बाद इल्जाम अपने बाप पे डाल दो कि इसने हमें पैदा नहीं किया होता तो इसका कत्ल ही नहीं होता, इसने हमें पैदा किया इसलिए इसका कत्ल हमने कर दिया है। अब पुलिस आएगी तो किसको पकड़ेगी? तुमको पकड़ेगी या तुम्हारे बाप को पकड़ेगी? अब तुम एग्जाम्पल दे रहे हो रोबोट का। रोबोट और इंसान में कोई फर्क ही नहीं है। चाकू बेचने वाले का काम सिर्फ चाकू बेचना होता है। उसका काम नहीं है कि वो तुम्हें पकड़ के लेकर के जाए और बताए कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तुमने वो चाकू खरीद लिया है, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि उसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है। सब्जियां काटनी है या फिर किसी की गर्दन काटनी है। किसी की गर्दन काट कर उसके बाद ब्लेम तुम चाकू बेचने वाले पे डाले हो तो पुलिस तुम पर इतनी लट्ठे बजाएगी, कहेगी कि तुम्हारी अकल में जंग लग गई थी, तुम्हें नहीं पता है कि किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मतलब अगर हम कोई रोबोट बनाता हूँ, अगर वो रोबोटवा किसी की जान ले ले तो गलती किसकी होगी भाई? तो रोबोटवा किसी की जानवा ले ले, गला काट दे तो किसकी गलती होगी भाई? गलती हमारी होगी भाई, जाहिर सी बात है ना भैया। और दूसरी बात, एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार, वो तुम्हें फ्रीडम दे रही है कि तुम सरकार के खिलाफ बोलो, आवाज उठाओ, क्वेश्चन करो सरकार से। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने तुम्हें छूट दे दी है अब तुम किसी बेगुनाह का कत्ल कर दो। अगर तुम किसी बेगुनाह का कत्ल करोगे तो सरकार तुम्हें नहीं पकड़ेगी। इसी पे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने इंसान को एक बेहतरीन मखलूक बनाई है। हम तो जानवरों को भी इंसान से कंपेरिजन नहीं कर सकते। जानवर एक अलग मखलूक है और इंसान एक अलग मखलूक है। इसीलिए अल्लाह पाक ने इंसान को फ्रीडम दिया है, इसीलिए अल्लाह पाक ने इंसान को इख्तियार दिया है कि जो है इंसान के अंदर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की है अल्लाह पाक ने, इस तरीके से उसे ढाला है कि उसको हर एक चीज पता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब हमें सोना है कब हमें जगना है, क्या हमें करना है, सब कुछ पता है। उसके बाद किसी का कत्ल करके उसके बाद अल्लाह पे ब्लेम डाल दे कि तुमने हमें इख्तियार दिया था, हमने जो है उसका कत्ल कर दिया। तुम्हारी अक्ल जो है घास चरने चली गई थी कत्ल करने समय, तुम्हें नहीं पता था कि क्या तुम्हें कत्ल करना है उसका या नहीं करना है। मतलब अगर हम कोई रोबोट बनाता हूँ, अगर वो रोबोटवा किसी की जान ले ले तो गलती किसकी होगी भाई? तो रोबोटवा किसी की जानवा ले ले, गला काट दे तो किसकी गलती होगी
भाई गलती हमारी होगी भाई, जाहिर सी बात है ना भैया। तो एक रोबोट बनाते हैं सेम टू सेम इंसानों जैसा, जिस तरीके से इंसान को मैन्युफैक्चरिंग किया गया है इसी तरीके से हम एक रोबोट को मैन्युफैक्चरिंग करके उसके बाद जो है उसे फ्रीडम दे देते हैं, उसको इख्तियार देते हैं कि वो जो भी करेगा, वो गलत करेगा सही करेगा, उसका वो जो है वो खुद जिम्मेदार होगा। उसके बाद वो कुछ गलत करता है जा करके तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। तो तुम गधे हो अगर तुम हमें जो है जिम्मेदार ठहरा रहे हो, जबकि हमने सब कुछ उसको इख्तियार दे दिया, सबको फैसला सही गलत करने का जो है उसको हमने रोबोट को जो है हर चीज दे दिया। उसके बाद वो कुछ गलत कर रहा है तो तुम हमें जो ब्लेम दे रहे हो कि तुमने बनाया तो उसका जिम्मेदार तुम हो। तो तुम गधे हो अगर तुम हमें जिम्मेदार दे रहे हो, जबकि हमने उसको सब कुछ दे दिया है। इसी तरीके से अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है और बना रहा है, इंसान को हर एक चीज दे दी, हर एक इख्तियार दे दी, सही गलत का सब कुछ दे दिया फैसला। उसके बाद भी तुम ब्लेम अल्लाह पे डाल रहे हो जब तुम गलत करते हो, और जब तुम सही करते हो, दुनिया में तरक्की कर रहे हो, तो तुम अपनी अक्ल को ब्लेम दे रहे हो कि हमारी अक्ल ने जो है ये बनाया है, हमारी अक्ल ने ये बनाया है, हमने देखो इतनी जो है तरक्की कर ली है। और जब तुम कुछ गलत करते हो तो उसका ब्लेम तुम अल्लाह पे डाल देते हो। इसके 2 पॉइंट बोलूंगा। पहली बात, ठीक है हम फ्री विल का यूज करके किसी की जान ले लेते हैं, वो गलत है, ठीक है। लेकिन जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, उसमें जो जान जाती है वो किसकी फ्री विल होती है? तो तुम्हारे भगवान की फ्री विल होगी ना भैया। इसका भी जवाब सुन लो। तुम ये कह रहे हो कि सुनामी आती है दुनिया में, जो है लैंडस्लाइड होती है, भूकंप आते हैं, उसमें इतने सारे लोग मारे जाते हैं, अल्लाह पाक अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके इतने लोगों को मार देता है। तो भाई साहब उसने फरमाया है कि जिंदगी देने का मालिक मैं हूं और मौत भी देने का मालिक मैं हूं। जिंदगी देने के मालिक तुम नहीं हो, ना मौत देने के मालिक तुम नहीं हो। तुम्हारा हक नहीं है किसी का कि तुम किसी का कत्ल करो। जिंदगी और मौत देने का मालिक वो है तो वो खुद डिसाइड करेगा कि किसकी रूह निकालनी है, किसकी जिंदगी बख्शनी है। सुनामी में किसकी जिंदगी बख्शनी है, किसकी रूह निकालनी है, किसको मौत देनी है, भूकंप में किसकी जिंदगी बख्शनी है, वो खुद डिसाइड करेगा। वो तुमसे नहीं पूछेगा कि किसकी रूह निकालनी है, किसकी नहीं निकालनी है। वो खुद डिसाइड कर रहा है और खुद डिसाइड करेगा। वो तुम नहीं बताओगे कि उसकी वहां रूह निकालनी है, उसकी वहां रूह निकालनी है। वो अपने हिसाब से तय कर रहा है किसकी कहां रूह निकालनी है। अगर किसी की सुनामी में जान जा रही है, आखिरत में अगर उसने पूछ लिया कि ए रब तुमने हमारी सुनामी में रूह क्यों निकाली थी, तो अल्लाह पाक उसका जवाब ये देगा कि हमने इस वजह से तुम्हारी रूह निकाली थी। और दूसरा पॉइंट कि भाई अगर मैं चाकू वाले के सामने चाकू खरीद के उसके सामने ही किसी का पेट में घोंप दूं, किसी की जान ले लूं, दोबारा चाकू वाले के पास जाऊं, मुझे चाकू देगा? वो नहीं देगा ना भैया। अगर थोड़ा समझदार होगा तो काहे चाकू देगा दोबारा। और भगवान के मामले में तो उल्टा ही है। तुम ये बात कह रहे हो कि जब अल्लाह पाक को पता है कि इंसान लाखों लोगों का कत्ल कर रहा है, आपस में लड़ भी रहा है, तो इंसानों को पैदा क्यों कर रहा है? क्या उसे दर्द नहीं हो रहा है? बात तो सही है, मगर यहाँ पर दुनिया में इतने खतरनाक खतरनाक हथियार किसने बनाए हैं? तुमने बनाए हैं। और उन खतरनाक खतरनाक हथियारों से किसका कत्ल हो रहा है? क्या वो मच्छरों को मार रहे हैं? बेगुनाह इंसानों को मार रहे हैं उन हथियारों से। वो हथियार बना रहे हैं और बेच रहे हैं। उनको भी पता है कि इन हथियारों से किन बेगुनाहों की जान जा रही है, फिर भी वो बना रहे हैं और बेच रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और जो चला रहे हैं उन हथियारों को, उनको भी पता है कि किस बेगुनाह की जान जा रही है, मगर फिर भी वो जो है बम फोड़ रहे हैं और लाखों लोगों का कत्ल कर रहे हैं, उनको दर्द नहीं हो रहा है। तो फिर तुम इल्जाम ऊपर वाले पे डाल रहे हो कि वो देख रहा है लाखों लोगों का कत्ल होते हुए, उसको तकलीफ नहीं हो रहा, वो रोक क्यों नहीं हो रहा? रोक तो तुम भी सकते हो, मगर तुम क्यों नहीं रोक रहे हो? इतने खतरनाक खतरनाक हथियार जो दुनिया में बनाए जा रहे हैं, क्या तुम नहीं रोक सकते हो उनको? मगर तुम नहीं रोक रहे हो क्योंकि तुम्हारा उसमें फायदा है और मार तुम रहे हो और इल्जाम ऊपर वाले पे डाल रहे हो। अब कि तुम्हें पता है कि एक इंसान की जान की कीमत क्या है, उसके बाद भी तुम अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल करके एक बेगुनाह की जान ले रहे हो। उसके बाद तुम गलत अल्लाह को ठहरा रहे हो कि उसने रोका क्यों नहीं? तुम्हारी अक्ल घास चने चली गई थी कि तुम्हें नहीं पता था कि हम किसी बेगुनाह की जान ले रहे हैं। अल्लाह पाक ने साफ और वाजे तौर पे कह दिया है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है कि किसी का कत्ल करो, और अगर जो तुमने किसी का कत्ल कर दिया, उस कत्ल के बदले तुम्हारा कत्ल होगा, वो जायज होगा। अगर तुमने किसी का नाजायज कत्ल किया है, अगर वो अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करके किसी का कत्ल कर दे, अब वो दुनिया में चाहे भले बच जाए, मगर अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हम आखिरत में उसका हिसाबो किताब जरूर करेंगे अगर उसने जो है किसी जो है बेगुनाह का कत्ल किया है। अब तुम्हें जो है यकीन नहीं है आखिरत पे, आखिरत के हिसाबो किताब पे, तो ये तुम्हारी मर्जी है, मगर जिस दिन हिसाबो किताब होगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, जो दुनिया में कहा गया था वो असल हकीकत थी और आज हिसाबो किताब हो रहा है। अब भगवान के मामले में तो उल्टा ही है भाई। जितना मारना है मारो, उसके सामने मारो, उसके पीठ पीछे मारो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। कैसा चाकू वाला है?
तुम ये बात कह रहे हो कि दुनिया में इतने सारे कत्ल हो रहे हैं, वो रोक क्यों नहीं रहा है? तो उसने साफ और वाज़ेह तौर पे कुरान में फरमा दिया है कि अगर हम इंसान के उसके गुनाह के सबब दुनिया में पकड़ने लगे, यानी सजा देने लगे, तो दुनिया में एक भी इंसान नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि हर एक शख्स गुनहगार है। इसीलिए अल्लाह पाक ने आखिरत बनाई है कि आखिरत में जो दुनिया में तुम सही करोगे, गलत करोगे, उसका हम फैसला हिसाबो किताब आखिरत में करेंगे। क्योंकि आखिर में कहना चाहता हूं कि जो लोग दुनिया में उस रब का इनकार करते हैं, उस अल्लाह का इनकार करते हैं, उस परमेश्वर का इनकार करते हैं, उस गॉड का इनकार करते हैं, उस भगवान का जो लोग इनकार करें, उनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये लोग आखिरत में अपने मुंह छुपाएंगे शर्म के मारे, क्योंकि इन्होंने दुनिया में हमारा इनकार किया था। आज जो है इनके ऊपर जो है हकीकत वाज़ेह हो गई है कि उस रब को हमने इनकार किया था, जिसने हमने फरमा दिया था कि हम आखिरत में हिसाबो किताब करेंगे और तुम्हारे सामने आएंगे, तब तुम्हें जो है यकीन होगा हमारे होने का। और बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।